why this project? As he said, Balaji Telefilms has been ruling TV for almost last 30 years. Balaji Digital, हम लोग खाली अभी से नहीं हैं. We have been there doing shows for all leading OTT platforms. But आज के टाइम में YouTube को कैसे छोड़ा जाए, right? Most of our audience, and this is the biggest platform in the world, and we wanted to be there. So why YouTube? इंडिया में अगर आप देखोगे सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स 5 या 8 एपिसोड के शोज ही बनाते हैं. सो दैट वाज अ स्पेस जहाँ पे एक हमारे को दिखा कि एक वॉइड है. देयर आर ड्रामा शोज विच कैन कम, विच कैन बी 30 एपिसोड, 60 एपिसोड्स, एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड टू अगेन रूल, राइट? सो व्हाट बेटर टू पुट ऑन अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म a show which is limited, which is family first, and which is a love story to start with. And just to add, who better to cast, for our first show, Avinash Mishra, because as a fan of Avinash, I'll say Big Boss में मैंने इन्हें देखा था. एकता के एपिसोड में जब इन्होंने बोला था कि इन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ जितनी जल्दी हो सके काम करना है. So उसके बाद when we were planning this show and we were to cast somebody, I think first name which came to everybody's mind was Avinash Mishra. कि this is the best choice after Big Boss. This is your first show with that you are taking up. So we are happy to have you on board, and we all are hoping that this will be a great success and a new beginning for our YouTube era as well. All other stars, it's been a pleasure seeing you on screen. मैंने of course आप सबको दूसरे अवतार में देखा है. ये फादर थे, यहाँ आके मुझे लगा अविनाश के बड़े भाई हैं. So very, honestly, it's been a great ride, and मैं सबको बोलूँगा, आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बोलिए YouTube चैनल बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड को सब्सक्राइब करें. And 7th August is when we are launching this show. It will be Monday, Wednesday, Friday drop. हफ्ते में 3 दिन आपको ये शो दिखेगा. So please watch. And 60 episodes में ये शो खत्म भी हो जाएगा. So that's very very important. It's going to be limited series जिसका start और end पहले से हम लिख चुके हैं. So thank you so much. Thank you so much. Big round of applause for sir, please. सिर्फ एक चीज मैं डिसएग्री करूंगा. वो बड़े भाई नहीं लगते, वो छोटे भाई लगते हैं अविनाश के. एग्री करते हो कि नहीं? अविनाश ना माइंड कर. अविनाश वो ही इज अ स्पोर्ट इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म. सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट क्या था आपके कैरेक्टर को लेके एंड अबाउट बीइंग एसोसिएटेड विद बालाजी टेलीफिल्म्स डिजिटल? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, नमस्कार. मैं सप्तऋषि. लेट मी करेक्ट यू वंस अगेन. बालाजी के साथ मेरा बहुत बहुत पुराना नाता है. It's, I don't know, it's more than 2 decades, and it's like kind of घर वापसी for me. हालांकि इससे पहले मैं परिणीति कर रहा था, लेकिन जब इसका कॉल आया, so and because it's on YouTube, web, it's basically, हम इसको सीरियल नहीं बोलेंगे, इसको we'll rather call it a web series. So I could not refuse, and of course एक fresh cast, and Avinash, Deepali, she's Ishita, she's there, and moreover इतने सालों में मैंने कभी वैष्णवी जी के साथ काम नहीं किया था, तो वो एक प्लस पॉइंट था. तो I got a chance to work with her. As far as the character of Surya Narayan Singh is concerned, जैसा कि आप लोगों ने देखा, he's not a man of less words, but he's a man of very limited words. बोलता है जितना बोलता है, जितनी ज़रूरत है उतना बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता. उसका अपना एक ऑरा है, पर्सोना है. बीवी से डरता नहीं है, हालांकि आपको ट्रेलर में देख के ऐसा लगेगा. बीवी की भी सुनता है लेकिन डरता नहीं है. एंड ऑफ कोर्स बेटे से बहुत प्यार करता है. और सांची जो कि दिवाली हैं, सांची से भी बहुत प्यार करता है. विल नॉट गिव एनी स्पॉयलर्स. आप लोग 7 तारीख से देखना शुरू कीजिएगा. मुझसे बहुत ही मुख्तलिफ कैरेक्टर है ये सूर्य नारायण का. मैं वैसा नहीं हूँ जैसा सूर्य नारायण है, बट देन दैट्स एक्टिंग इज ऑल अबाउट. और हर दिन, आई मीन इट्स, आई विल नॉट बी लाइंग, आई हैव टोल्ड दिस टू माय डायरेक्टर, आई हैव टोल्ड दिस टू विनायक जी, वेदांत फिल्म्स वाले, उनको भी बताया कि
बहुत वक्त के बाद एक ऐसी यूनिट के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पे सुबह उठ के शूट पे आने का दिल करता है कि, और जिस दिन मैं शूट नहीं कर रहा होता हूँ उस दिन लगता है आई एम मिसिंग आउट समथिंग. सो एवरी डे इट्स फन, हर कोई हंसते खेलते सीरियसली काम करता है, बट इट्स अ वेरी लवली एनवायरनमेंट. एंड आई विश टू थैंक बालाजी, आई विश टू थैंक वेदांत फिल्म्स for giving me this opportunity to be a part of this fantastic project. I wish all of us, best wishes and lot many congratulations. और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग देखें और इसे एक ऐतिहासिक शो बनाएं YouTube के लिए, जिस तरह बालाजी के सारे शोज हैं, हुए थे और आगे भी होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू सर. सर के काम के लिए ताली बजाए, सर के वॉइस के लिए ताली बजाए. व्हाट इज दिस वॉइस सर, मतलब अलग लेवल का सर का वॉइस के लिए. जितने भी लोग, मैं सुन रहा था आप जब बोल रहे थे कि कैरेक्टर इज नॉट स्कैर्ड ऑफ वाइफ, जितने लोग यहाँ पे सच में बेबी से डरते हैं वो हंस रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, असली जिंदगी में थोड़ी पॉसिबल है ये सब. एनीवे, कमिंग टू यू श्रद्धा, इफ यू कैन जस्ट ऑल्सो पुट दिस. Yes, of course, we need a chair for ma'am. Please, can we please quickly put up a chair? And ma'am, please आ जाइए. No problem, ma'am. Vaishnavi ma'am के लिए जोर से ताली, please everybody. Thank you so much. What a legend. Thank you so much, sir. And Shraddha, the question remains for you. आपके पास वो माइक भी है कि हम लोग ने ट्रेलर देखा, बेहतरीन लग रहे हो, खूबसूरत लगने के अलावा अच्छे से काम भी आप कर लेते हो. उसके अलावा क्या एक्सपीरियंस रहा था which you would love to share for our friends for the media? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. जैसा आपने देखा, मैं प्ले कर रही हूँ काव्या. शी इज़ अ लंदन रिटर्न गर्ल. शी इज़ अ बिजनेस वुमन. शी इज स्मार्ट, फैशनेबल, एलिगेंट एंड डीपली इन लव विथ रियांश. और जब वो यहाँ पे इंडिया आती है उसके पेरेंट्स से मिलने, तो आई थिंक आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ में समटाइम्स लव अलोन इजंट इनफ, राइट. लाइफ हमारे साथ बहुत खेल खेलती रहती है और ऐसे कुछ चैलेंजेस देती है कि जिसकी वजह से हमें ही नहीं पता चलता कि हम आगे क्या करने वाले हैं. तो ऐसा ही कुछ होता है काव्या के साथ, और वो कैसे रिएक्ट करती है और लाइफ के कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करती जाती है, ये देखने के लिए ऑब्वियसली आपको शो देखना होगा. सो मेरा कैरेक्टर है जो उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, और ऑब्वियसली दीपक सर ने मुझे बहुत हेल्प की है उसके हर एक लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए. दीपक सर की वजह से मैं उसका ग्राफ बहुत अच्छे से अचीव कर पा रही हूँ. एंड यस, अविनाश के साथ, दीपाली के साथ, सर के साथ और मैम के साथ रोज़ शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और वो मज़ा आपको ऑब्वियसली दिखेगा 7 अगस्त को. थैंक यू सो मच. क्या बात है, थैंक यू सो मच श्रद्धा. एंड नाउ कमिंग टू मैम, बेसिकली ये उनको दे दीजिए. कमिंग टू मैम, द यंगेस्ट पर्सन ओवर हियर इन दिस रूम. वैष्णवी मैम के लिए जोर से ताली, प्लीज एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माय अपॉलॉजीज फॉर बीइंग लेट. देयर वाज अपने फेमस मुंबई का ट्रैफिक, और मैं थोड़ा दूर रहती हूँ तो इट वाज वेरी बैड. तो आई नो, एंड आई लेफ्ट लिटिल लेट, सो कन्फेसिंग, सॉरी ऑन दैट. एंड यस, ये शो जो है ये बहुत ही स्पेशल है. इतने स्पेशल लोग मेरे साथ इसमें हैं, एंड द टीम इज़ अमेजिंग. प्यार से बंधे रिश्ते, वेदांत फिल्म्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, सब मिलाकर जो टीम है, इट्स अ टीम वर्क, और बहुत मज़ा आ रहा है. एंड दिस रोल ऑफ छाया जो मैं कर रही हूँ बहुत ही हटके है मेरे लिए, बिकॉज आज तक आपने मुझे सिर्फ एक आदर्शवादी माँ के रूप में देखा होगा, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट होगा. इट्स अ ग्रे शेड. एंड बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, अपने रियांश से, और पति से भी बहुत प्यार करती हूँ. डरती भी हूँ, यस, डरती भी हूँ, बट एट द सेम टाइम एक स्टेटस लेवल है, एक रुतबा है, एक एक प्राइड है अंदर, एक ईगो है. तो कुछ क्लास ऑफ पीपल शी डजंट एग्री विथ, तो उनके साथ हमेशा भिड़ती रहती है. तो शी इज़ लाइक एन एंटागोनिस्ट इन दिस छाया, एंड आई एम एन्जॉइंग. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए. हमारे डायरेक्टर जो कैप्टन हैं वो अमेजिंग हैं, बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जब आप कुछ नया और चैलेंजिंग लेते हो तो आपको कैप्टन की हेल्प की पूरी ज़रूरत पड़ती है. एंड ही इज़ रियली हेल्पिंग अस. थैंक यू सो मच. एंड बाकी पूरी टीम की सपोर्ट है, अविनाश, एवरीबडी एल्स, दे आर ऑल डार्लिंग्स, and Dipali and everybody else are very good.
And thank you Balaji Telefilms and Vedant Films for casting me for this and believing in me कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि मैं I can be this wicked and this evil. Okay, thank you. Really, could you, if you want to add more, you can. No, later on. मैम के लिए जोर से ताली प्लीज, कैन आई हैव दिस मैम ने बेसिकली बोला कि आदर्शवादी मम्मी, लेकिन असली जिंदगी में कितने मम्मियों को लगता होगा कि काश हम वैष्णवी जी जैसे लग पाते रहते। एवरग्रीन, प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन। एंड ऑन दैट नोट मैं शहबाज भाई के पास आना चाहूंगा, इफ यू कैन प्लीज वेयर दिस एंड जस्ट टेल अस थ्रू अबाउट योर एक्सपीरियंस इन दिस। कितना मजा आया? व्हाट वाज द मोस्ट फन पार्ट? हाय गाइस, आई एम शहबाज अब्दुल्ला। सो मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है नंदन। सो इन दिस शो लाइक जो मेरा कैरेक्टर है इट्स अ गुड वन एंड ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सूर्य सर। सो सूर्य सर जो है वो मेरी लाइफ के गॉडफादर है एंड बाय द कैरेक्टर आई लाइक साची। मुझे किसी भी हाल में किसी भी हद तक उससे शादी करनी है। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हर एंड इट्स अ रियली लविंग वन। बट आगे क्या होगा वो पता नहीं, आप 7 तारीख को भी देख सकते हैं। एंड एनीवेज जो फन मोमेंट्स है वो तो सेट पे काफ़ी अच्छा ही रहा है। एवरीवन इज टू गुड ऑन सेट एंड स्पेशली अवर डायरेक्शन टीम हु सपोर्ट्स लॉट। थैंक यू सो मच सर, अभिषेक एंड दीपक सर बोथ। And thank you so much Vedant Film, thank you so much Balaji Telefilms for giving us this chance, giving me this chance especially। जब मुझे कॉल आया था पहले तो टचवुड जब मैं लॉक हुआ था मुझे 1-2 रात नींद नहीं आई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में लॉक हुआ हूँ। सो एनीवेज इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम थ्रू एंड इट्स रियली गुड वर्किंग विद एवरीवन। अविनाश, दीपाली, श्रद्धा एंड सप्तऋषि सर एंड वैष्णवी मैम, एवरीवन इज टू गुड। सेट पे एक फैमिली वाला जो सीन हो गया अभी वो बन चुका है माहौल। सो इट्स गोइंग रियली गुड। थैंक यू सो मच। Congratulations मेरे भाई, very well done, thank you so much। Here it is दीपाली। एंड एक चीज खाली बता दो, अभी नींद आता है? अभी प्रॉपर नींद आता है? इम्पोर्टेंट सच सच बता, नींद आता है सच कि सच, हाँ। या फिर किसने चुराया तुम्हारा नींद? बालाजी नहीं, सांची ने। सांची I think ने, सांची ने। राइट। हाँ, शो में, हाँ, असली we'll figure Of out। course not in real life। But then congratulations Dipali, you're looking lovely. We have all our friends from the media over here. What would you want to share regarding your experience in this? Yeah, first of all, thank you so much everyone for being here and in our special moment. So I'll be playing the character of Sachi in Pyar Se Bandhe Rishte, and she's a village girl, very grounded, very rooted. As an actor, playing Sachi is really emotional and beautiful journey. अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है and I'm sure आगे भी आएगा। And just want to thank Balaji Telefilms and Vedant Films for having me as Sachi. It's really special for me and I'm really looking forward for 7th August। मुझे आप लोगों का feedback चाहिए ही होगा क्योंकि आपको episode देखना ही देखना है। I'm sure you will gonna love it। And thank you Deepak sir and the creative team for giving so much layering to Sachi and every other character। I mean हर सीन को अच्छा बनाने के लिए thank you so much Deepak sir। I really want to call him here and give him a big round of applause। Please, for once you have to come here। दीपक जी के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी, और जोर से Please, he is the captain of the ship। I want him to say a few words for प्यार से बंधे रिश्ते, please। प्यार, लव, एंटरटेनमेंट, 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 दैट्स इट। मज़ा रखो, मज़ा करो, मज़ा दो और जीते रहो, दैट्स इट। क्या बात है। Thank you sir, thank you, thank you। Thank you so much। Thank you, Entertainment, sir. Thank you so entertainment, much। entertainment is what we'll be getting, ladies and gentlemen। 7th August is the date। आप लोग ध्यान रखना जरूर। Moving Thank on you। to thank you so much Dipali। We will look forward to seeing your work। Can I have that mic as well for Avinash? Yeah। You know, before I come to Avinash, एक बहुत interesting कहानी अभी सर ने बोला कि you know he had this very interesting thing। उन्होंने Big Boss में बोला था कि the first I would like to work very very soon with Balaji Telefilms
एंड एक फनी इंसिडेंट है, मैं एक 10-12 दिन कुछ होंगे पहले, मी एंड अविनाश वी बम्प्ड इनटू द एयरपोर्ट एंड उसने मुझे उस दिन बोला कि यार ये कुछ एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आई सेड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो नाउ ब्रदर दैट आई एम होस्टिंग इट दिस विद यू, आई फील वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड ऑल टुगेदर. अविनाश के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी. कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट, दिल से सच बात बताना, मैनिफेस्टेशन पे और ज्यादा यकीन करने लगे हो बिकॉज यू सेड दैट कि काम करना है, एंड वेरी वेरी सुन डायरेक्ट खुद ही मार के एकदम अभी आ गए यहाँ पे बालाजी फिल्म में. Definitely. First of all, good morning, and Subhajit, we love your energy. We love the way you are hosting. And yes, I do believe in manifesting. अभी तो बोलना स्टार्ट किए. Yes, I do believe in manifesting. बहुत अमेजिंग पावर है. बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मुंबई आके मैं बहुत कुछ करूँगा, एंड फाइनली कुछ कर पा रहा हूँ. सो आई एम ग्लैड कि ये सब अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है. एंड यस, 8-9 साल हो गए इंडस्ट्री में, बट बालाजी के साथ कभी काम नहीं किया था. और ये मैंने ऐसे बिग बॉस में बोल दिया था, हमें तो पता होता है कैमराज है वहाँ पे, तो ऐसी मैंने छेड़ दी बातें कि यार बालाजी के साथ काम नहीं किए. एंड उसके नेक्स्ट वीक ही एकता मैम आ गई थी होस्टिंग के लिए, एंड आई गेस अच्छा खासा इंप्रेस कर पाया मैं बालाजी टीम को, इसलिए मुझे मिल गए. एंड आई एम ग्लैड मैं वापस से ऑन स्क्रीन भी आ रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए विथ बालाजी फिल्म्स एंड वेदांत फिल्म्स ऑब्वियसली. एंड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो जो एक हीरो करता है. कपड़े भी उतारूंगा, रोमांस भी करूंगा, एक नहीं 2-2 लड़कियों के साथ करूंगा, थोड़े फाइटिंग सीक्वेंस भी करूंगा, पापा मम्मी के साथ ड्रामा भी होगा, प्यार भी होगा, सारी चीज़ें फुल ऑन एंटरटेनमेंट. जैसा हमारे दीपक सर बोल रहे थे कि एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी, तो वो हम भरपूर देंगे. बाकी येस, इट्स अ डिफरेंट एरा राइट नाउ. अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, माइक्रो ड्रामास भी आ गए हैं, कोई OTT पे आ गए हैं, फिल्म्स भी चल रहे हैं, तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग्स. तो आई एम ग्लैड कि एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पे क्रिएट हुई है, एंड आई एम श्योर यू गाइस गोना लव दिस शो. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अविनाश के लिए और जोर से ताली प्लीज. एंड शो में 1-2 अलग अलग लड़कियों के साथ, ये असली जिंदगी में रात के 12 बजे मेरे साथ DM में बात करते हैं. आप सोचो, ऑल द गर्ल्स आउट देयर विल बी थिंकिंग यार हम रीच आउट करते कोई जवाब नहीं मिलता, ये देखो लड़कों के साथ बात करते हैं वहां पे. बट देन जोक्स अबाउट ब्रो, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ Thank यू. you. On that note, I now open up the floor for our friends from the media for. Before we open up, I would also like to thank our sponsors because उनके बिना ये possible नहीं होता show. Adani ACC Cements and Fortune Refined Soybean Oil. Thank you so much for trusting us with our first show and the Starcast. Hopefully, we'll have this association for many more projects as well. Thank you. Open for the questions. Absolutely, sir. This is just the beginning, and आगे जाते जाते और many more projects moving forward with all the love. Opening up the floor for the media for questions. आप लोग प्लीज हाथ उठाइए. इसके लिए सवाल है. हाँ, मैं माइक पास करवाता हूँ, वो आप बताना. And then we'll. Can we have mics for the media? Can we have? हाँ, एक. हेलो अविनाश भाई, मेरा सवाल आपसे आके भैया. तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये सबको बताओ अपने फैंस को कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है. बिकॉज इंडिया में मोस्टली लोग टैन होते हैं और टैन होने आते हैं, बट टचवुड दिन ब दिन आप फेयर हो रहे, मतलब निखार. Even I want to know. ट्रस्ट भी भाई, ये स्किन केयर वाला ना मैंने बहुत ट्राई किया. मेरे को भी पहले पिंपल्स वगैरह बहुत होते थे. देन मैं अभी सीरियसली बता रहा हूँ, ये ज़रूर आप लोग ट्राई करना. कुछ मत करो, ठीक. फेस वॉश करो, मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन, उससे ज़्यादा कुछ मत करो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमें इंडियंस इतने अच्छे हैं इम्यून सिस्टम में, बचपन में मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है. कुछ ज़्यादा मत करो, जितना मिनिमम करोगे उतना बेस्ट है. अच्छा, होम रेमेडी, सी एवरीबॉडी नोज इन इंडिया. कनेक्टिंग सवाल एक और ये है. हाँ. नो डाउट आपको अगर सैटेलाइट पे अगर कोई भी चैनल पे शो आपको ऑफर बहुत सारे मिलते होंगे, बट ये इसके लिए आपने हाँ क्यों बोला? जस्ट बिकॉज बालाजी एसोसिएट है, बालाजी पीछे नाम है, ये रीज़न है, या फिर और कोई अगर इसको प्रोड्यूस करता है या फिर इससे एसोसिएट होता तो आप हाँ बोलते इस शो के लिए? यार आकिब, टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा हूँ. एंड ये जब मेरे पास आया तो ऑब्वियसली लकली फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट्स वर ओपन. डेट्स ऑब्वियसली मेरे पास थे. एंड सेकेंड बिग रीज़न इज़ डेफिनेटली बालाजी, बिकॉज बालाजी यू नो लाइक सबसे सुप्रीम है व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन इंडस्ट्री. तो ये जब मुझे मौका मिला देन ऑब्वियसली आई हैड टू ग्रैब इट. मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ इसको. एंड उसके बाद व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टोरी, व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टारकास्ट, एंड यू नो कि इतनी अच्छी टीम है रेडी फॉर दिस शो. एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सीरीज. तो आई सेड व्हाई नॉट, एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग, तो इसको ग्रैब करना चाहिए. दैट्स व्हाई आई सेड यस. लास्टली दीपाली से मेरा एक सवाल है. दीपाली हाय.
गुड टू सी यू। मुझे लगा सिर्फ आप अविनाश से क्वेश्चन करने आपके वाले लिए भी ढेर सारे सवाल हैं। सो मेरा सवाल ये है कि यू आर बिजी एक्सप्लोरिंग साउथ सिनेमा, ठीक है? सो Yeah. यहाँ की तरफ क्यों रुख मोड़ा आपने और व्हाट वाज द रीजन? यार मैंने शुरुआत यहीं से किया था और अपना फ्यूचर मैं इसी इंडस्ट्री में देखती हूँ। ऑफ कोर्स साउथ में भी देखना चाहती हूँ और बालाजी के साथ मैंने पहले भी काम किया है। आई डिड ये है चाहते एंड बरसाते विद देम, बट ऑफ कोर्स लीड में नहीं किया था। ये स्पेशल है क्योंकि मैं लीड में कर रही हूँ एंड थैंक्स टू देम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैटर करता मतलब वो चीज़ रहती है कहीं ना कहीं कि लीड करना है शो, ये चीज़? यार ऐसा नहीं है, कैरेक्टर मैटर करता है ऑफ कोर्स। अगर आप देखेंगे ये चाहते तो उसमें भी मेरा रोल बहुत अच्छा था, इट वाज गुड एंड आई वाज हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली शो बंद हुआ। यार वैसे तो सबका ड्रीम होता है कि लीड भी करना है। आपको नहीं लगता मैं डिजर्व करती हूँ लीड? हाँ थैंक यू। Putting on the spot, huh, with that. Thank you so much, bro, for all the questions. आपको सवाल है, please introduce yourself, your publication, and किसके लिए सवाल? Well, hi. Firstly, congrats सबको. Well, Sadaf here from FIFA Force. अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, मजाक में सही मैनिफेस्ट किया और मैनिफेस्ट पूरा हुआ, जिसके लिए तारीफ भी मिली यहाँ से। आपके फैंस काफ़ी मैनिफेस्ट करते, स्पेशली अविशा के फैंस काफ़ी मैनिफेस्ट करते, तो मैं अब जानना चाहूँगी, एक मैनिफेस्टेशन तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट योर मैनिफेस्टेशन? नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन, बालाजी आपको पता है मूवीज भी बनाता है आजकल। बालाजी की टीम को मैं ऐसा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपके थ्रू मैनिफेस्टेशन वाला मैंने दे दिया। विद अविशा? हाँ व्हाई नॉट, अगर करना है तो प्लीज। मैं तो मतलब मेरे को ले लेना, बाकी मैं उनकी भी सुन रहा हूँ, आप उनकी भी सुन लो हिंट। थैंक यू। भाई क्योंकि मैं आना चाहूँगी। ये लाइन दोबारा प्ले करना वापस, जो ये इसको गूंजना चाहिए। बालाजी फिल्म्स भी करते हैं, बालाजी फिल्म्स भी करते हैं। ही शुड गेट द अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू। अगला सवाल जिनके लिए भी है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन हियर। मैं आकृति हूँ, ठीक है, नवभारत प्रेस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अविनाश जी, मुझे पता नहीं, आपको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? यू आर वेरी हैंडसम एंड वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। सो मेरा आपके लिए यही सवाल है कि आपने एकता मैम एंड बालाजी टेलीफिल्म्स के प्रोडक्शन के अंदर आपने काम किया, तो उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम? लाइक श्योर सर। वेल ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ कि 8-9 साल में मौका नहीं मिला था। एंड बचपन में ही इनकी सारे शोज देख के हम बड़े हुए हैं। अभी देखो कोई बोला था क्योंकि के बारे में, बचपन में क्योंकि देखा है, कहानी घर घर की, कसौटी, मतलब सारे शोज मम्मी देखी है, उनसे ज़्यादा मैंने देखा है। एक एक कैरेक्टर RRR से लेके और गोमजी, वो गोली मारना, 2 एपिसोड तक गोली जाना, गोली लगना, तुलसी मैम का यू देखना, वी ऑल नो इट राइट, हम सब ने देखा है। और उसके बाद अभी तो वो फॉर्मेट नहीं है, पहले होता था, जब से ही शो एंड होता है बालाजी टेलीफिल्म टेड है, सो वी ऑल रिमेंबर दैट। तो इतना सब कुछ देखा है, उसके बाद टीवी इंडस्ट्री का ही पार्ट हुआ, और उसके बाद कहीं तो मन में रहता ना, व्हाई नॉट बालाजी यार, अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और पहले कर चुका हूँ सर, 2-3 मॉक शूट किए, मेरा कभी सिलेक्शन हुआ नहीं, बट चलो इस बार हो गया। तो ऑब्वियसली ये तो था मन में कि एक बार बालाजी में मौका मिले तो मैं घुस ही जाऊँ, और उसके बाद मुझे पता है ये लोग मुझे अब छोड़ेंगे नहीं, और मैं भी नहीं निकलना चाहता हूँ, मैं यहीं हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। बट मेरा एक और सवाल है यही कि आपको मैंने बिग बॉस में, हम सब ने बिग बॉस 18 सीज़न में एज अ पार्टिसिपेंट आपको देखा था, तो इस बार के भी बिग बॉस में आप नज़र आने वाले हैं? क्या कोई एंट्री होगी वाइल्ड कार्ड पे? वाइल्ड कार्ड पे कैसे हो सकती, मैं तो ऑलरेडी एक्स कंटेस्टेंट हो गया ना अब। फिर भी स्पेशल कोई एंट्री हो सकती है ना आपकी? हो सकती है, व्हाई नॉट, हमेशा सारे दरवाजे खुले रखने चाहिए। देखिए आपके सवाल के थ्रू मैं एक और हिंट दे देता हूँ ना, एंडेमॉल मेरे पास दिन है बीच में एक आते, ठीक है? थैंक यू। सी ऐसे हो जाते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके सवालों में मुझे लगता है कि आप इनको ऑन स्क्रीन बार बार देखना चाहते हो। वी ऑल वांट टू डू दैट, राइट? थैंक यू सो मच। अगला सवाल जिनको पूछना है प्लीज अपना हाथ उठाइए। अच्छा हाँ मैम। Hi, myself Poonam. I'm from Bollywood teams. Actually, जहाँ तक हमने सुना है कि
बालाजी में घुसना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, विच आई हैव कम टू नो। तो ऐसा आपने क्या किया जो आपकी एंट्री हो गई? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे नक्षत्र बदल गए। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं, बहुत तरह के उनको कोऑर्डिनेटर कास्टिंग मिलते हैं और वो पता नहीं कहाँ से आते अपने सपने लेके और कितने पैसे डाल देते हैं एक्टिंग क्लास, डांस क्लास, ये क्लास, वो क्लास। इतना करने के बाद सबका टारगेट और मिशन वही है, वो बालाजी टेलीफिल्म्स। करेक्ट, सबको बालाजी टेलीफिल्म्स चाहिए। तो क्या ऐसा किया आपने जिससे आपकी एंट्री हो गई? वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। देखिए सबसे पहले मेरे हाथ में तो एक बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्लस एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा ताकि कोई ज़्यादा मिसलीड ना हो जाए। मतलब हमारे हाथ में तो एक ही चीज़ है मैम, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हम यही कर सकते हैं, राइट? व्हेन इट कम्स टू डेस्टिनी वो मेरे हाथ में है ही नहीं। तो आपने ऐसा क्या किया जो पर्सन था उसके आप पीछे लगे रहे? जैसे मैं इनके पीछे हूँ। मैम मैं पीछे लगा कब काम दोगे, कब काम दोगे? मैं भी बोलती हूँ, यही बोलने वाला था। मैं पीछे लगा रहा काम के लिए, काम कर रहा है। वो मेरे हाथ में नहीं है, कब मिलेगा? मेरे हाथ में वही था, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। डेस्टिनी हम किसी के हाथ में नहीं है। अपने बहुत बात करें थे डेस्टिनी, ऐसे बंदे रिश्ते भी डेस्टिनी, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। वो जब होना होगा तब हो जाएगा। आई केम इन 2016 एंड दिस इज 2025। सो फाइनली योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। हम बोल सकते हैं डेफिनेटली 2025 में मौका मिला है मुझे बालाजी के साथ जोड़ने का। सो डेफिनेटली इट्स डेस्टिनी। मैं मतलब इनके पीछे भाग सकता हूँ कि काम दो, बट जब देना है वो यही दे सकते हैं। Correct. तो आई फील वो पीछे पड़े रहो यार, जो भी चाहिए लाइफ में उसके पीछे पड़े रहो, कभी ना कभी राइट टाइम पे मिल जाएगा। सुपर, थैंक यू। And yeah, I'm just coming. I just want to add one more point. अगर मैं मेरे observation को देखूँ, I'm a 90s born kid, 95. I'm giving up my age, but then that's fine. Historically, अगर हम लोग देखें तो बालाजी has been a platform that has created stars, right? Avinash is already a star. मैम ने कहा कि he has his dream come true. I believe he's living his dream. And I think Balaji historically has given opportunities to so many people. It has created stars out of very, very normal people. So just for that fact, एक और बार बालाजी के लिए जोर से ताली होना चाहिए. Because always and always मैंने देखा है, time and again they have had faith on people and उस हिसाब से उन्होंने लोगों को मौका दिया, because of which people have ended up becoming what they are in their career. So kudos to Balaji for that. बढ़ते आगे to the next सवाल. Do you have a question? So I'm also the part of this show. लेकिन अविनाश के लिए सबसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जो भी आपके फैंस हैं और जो भी आपको एज एन एक्टर भी फॉलो करते हैं, मैंने आपको सेट पे देखा है। इसके पहले मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने कोई सीरियल्स वगैरह ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बिकॉज आई एम फ्रॉम एड फिल्म्स एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन मैंने आपको सेट पे देखा है, जो आप अभी हो वो सेट पे नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताओ कि जब ये आपका कैरेक्टर देखेंगे एज अविनाश, क्योंकि मैंने आपके सारे शेड्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे आप स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहे हो। तो ये कैरेक्टर के लिए आपने स्पेशली क्या प्रिपेयर किया था मेरे भाई? और जो इंटेंसिटी मैंने फील की है, आई एम श्योर ऑडियंस भी फील करने वाली है शो देखने के लिए बाद, तो वो क्या प्रिपरेशन किया था ताकि आपके जो फैंस है, जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो आपसे कुछ सीख पाए? सर टू बी ऑनेस्ट, प्रिपरेशन, व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, वो आपकी तभी स्टार्ट हो जाती है जब हम मुंबई आ रहे होते हैं। लाइक जो मुंबई से हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस। जैसे मैं मुंबई आने से पहले अपने प्रिपरेशन कर लिया था कि ओके आई हैव टू बी देयर, मेरे को यहाँ प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। एज आई सेड टू मैम कि पीछे पड़ जाता हूँ कि ओके मुझे ये करना है। वेरी फोकस्ड, वेरी मतलब डेडिकेटेड कि ये करना है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब आपको लगेगा यार ये छोड़ देते हैं, अभी चलो वर्कआउट नहीं करते, या चलो अभी थोड़ा सोच लेते हैं, घूम लेते हैं। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव एक बार फोकस कर लूँ, वो चीज़ कंप्लीट कर लूँ एंड देन आई डू इट। सो एज यू मेंशन कि मैं थोड़ा सेट पे डिफरेंट हूँ यहाँ थोड़ा, तो ऑब्वियसली जब व्हेन आई कम फॉर द सीन आई मेक श्योर कि चलो ठीक है, उस टाइम सीन में एनर्जी डाल के वी गेट बैक। अभी यहाँ पे आई नो हमारे प्यारे मीडिया वाले आए हुए हैं, हम हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, तो अभी वो वाइब लेके आए हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम सराउंडिंग के हिसाब से कि अभी क्या एनवायरमेंट है, अभी क्या डिलीवर करना है। सो आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि जो अभी डिलीवर मुझे करना है वो मैं एज एन आर्टिस्ट कर सकूं। दैट्स इट। I would like to add on this. Answering your question, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। शो में आपको देखने को मिलेगा कि रियांश और उसके पिता सूर्य नारायण के बीच एक दूरी है। There's a certain kind of a distance. Now सेट पे आई डोंट नो, ना इसने शायद पर्पसली ऐसा सोचा होगा और मैंने भी नहीं सोचा होगा, बट सेट पे वी यूजुअली जस्ट नॉर्मल हाई हेलो होता है एंड वी डोंट सिट एंड चिट चैट, बिकॉज वो करेंगे तो शायद जो रियांश और सूर्य नारायण के बीच की जो दूरी है
जो एक डिस्टेंस है शायद वो कवर अप हो जाएगा और प्रॉब्ली वो सीन में वो चीज़ नहीं आएगी जो आनी चाहिए. सो दैट्स अनदर वेरी गुड पॉइंट. ही पर्पसली कीप्स अ डिस्टेंस एंड सो डू आई. बस एक नॉर्मल गुड मॉर्निंग बाय होता है, दैट्स अबाउट इट. सो ये भी दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन व्हिच यू आस्क्ड चिराग. थैंक यू. Thank you, sir, for sharing your valuable pointers. आपको सवाल पूछना है? हेलो अविनाश, मेरा सवाल आपसे है. हाँ, ऐसा आपने कहा कि आप रोमांस भी करने वाले फिर से और दो लड़कियों के साथ करने वाले, शर्ट भी निकालने वाले. ईशा का क्या रिएक्शन है इस बात पे? ईशा को मौका है अब तक जितना टीजर दिखा हो. अरे अभी उसका क्या रिएक्शन बताओ, वो तो रिएक्शन बताएगी ना. मतलब ऑब्वियसली अभी वो भी एक ऑडियंस की तरह देख रही है, आप लोग भी ऑडियंस की तरह. आपने देखा ना भाई, शर्ट उतरा देखा ना आपने, दो लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा हूँ देखा ना आपने. तो आपका जैसा रिएक्शन है उसका भी वैसा ही रहेगा, ऑडियंस रिएक्शन. सच में ईशा का कुछ रिएक्शन होगा. हाँ भाई, उसका भी ऐसे ही रिएक्शन रहेगा. मतलब ऑडियंस की तरह देखेंगे, ऑब्वियसली शो है, कैरेक्टर है, उसको वैसे ही देखेंगे. अविनाश, मुझे लगता है कि तुम अगर कभी ऐसे रैंडम में अपने पपी के साथ या डॉगी के साथ गार्डन में भी घूमने चले जाओगे तभी भी वो बनता है कि यार ईशा का क्या रिएक्शन है, मतलब उस चीज को लेके. बट देन दैट्स द काइंड ऑफ लव दैट यू एंड अविशा हैव टुगेदर गॉट. बट देन कैन वी आई वुड रिक्वेस्ट कि कैन वी प्लीज कीप द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द शो, एंड आल्सो इफ वी हैव मोर क्वेश्चंस फॉर द कास्ट देन आई थिंक यू हैव क्वेश्चन. हाय श्रद्धा, मेरा सवाल आपसे है कि बालाजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श तक या अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है कि जो भी एक्टर्स. सो ये जर्नी आपकी अभी तक कैसी रही है और आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बालाजी से, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आफ्टर दिस शो? वैसे देखा जाए तो दिस इज काइंड ऑफ माय डेब्यू, और बालाजी आपको लॉन्च कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट? हर एक का सपना होता है कि यार किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमारा लॉन्च हो, वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस दिखाने की हमें चांस मिले. तो वो मुझे बालाजी ने दिया है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये इतने इजीली हो गया. मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि कोई एक ऐसा चांस मिले जहाँ पे मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा सकूँ और या मेरे एक्टिंग स्किल्स भी दिखा सकूँ ऑब्वियसली. और इस टाइम ये बात इतनी इजीली हो गई. ऑडिशन दिया, लुक टेस्ट हो गया और पोस्टर शूट हो गया और ऑन फ्लोर गए, सीरियल स्टार्ट हो गई. और सीरियल स्टार्ट होने तक लग नहीं रहा था कि आई एम फाइनली डूइंग दिस शो, बिकॉज इसके पहले भी ऐसे बहुत बार हो चुका है. बट ये टाइम था जब ये फाइनली होने वाला था और हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई होप इसके आगे भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और मैं उन्हें अच्छा कर सकूँगी. थैंक यू. Thank you so much, Shraddha. I think वो rocket launcher में तुम्हारा career निकल चुका है अभी, and I think that is how it is going to be. All the best to you, Baba, for everything. You have questions. So वैष्णवी मैम, हेलो मैम. यस, सो मेरा ये सवाल आपके लिए है. मैंने आपको बहुत सारे टीवी शोज में देखा है जी, एंड बहुत पहले से आप काम कर रही हैं, तो वहाँ से लेके आज तक का आपका क्या जर्नी रही है? लाइक क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? मैं अपने आप को जगत माँ बोलती हूँ. मैंने हर तरह के मॉम के रोल्स कर लिए. शुरुआत तो ऑफ कोर्स लीड रोल से ही हुआ था, फिल्म्स में भी, फिर टीवी में भी एज गीता विश्वास एंड छोटी माँ एंड ऑल. लेकिन slowly I graduated to mother's roles quite early in my life actually, thanks to Balaji Telefilms. तो बहुत जल्दी माँ बना दिया. बट आई एम ग्लैड बिकॉज माँ को जो रिस्पेक्ट मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता. शी हैज़ द हाइस्ट स्टैंडिंग इन सोसाइटी, स्पेशली हमारे इंडियन सोसाइटी में. सो आई एम ग्लैड टू बी अ मदर एंड अ सास एंड हर तरह के कैरेक्टर्स किए हैं यार. आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द टीवी इंडस्ट्री. क्योंकि जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री से टीवी इंडस्ट्री में जब मैंने ट्रांसिशन किया था तो मेरी मॉम वॉज नॉट हैप्पी, बट आई सेड नो, आई एम गोइंग इन. एंड टीवी इंडस्ट्री ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, वेरिएट कैरेक्टर्स दिए हैं प्ले करने के लिए, जो ग्रोथ मुझे दिया एज एन एक्टर, आई विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड एंड ग्रेटफुल टू टेलीविजन. और मैं टीवी तो कभी नहीं छोड़ूंगी. I will do films, but TV will always be there. And my gratitude towards God first and television
and all the fraternity of television and also बालाजी टेलीफिल्म्स क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ बहुत लंबा सफ़र रहा है. I worked when कसौटी ज़िंदगी की जो पहले सीज़न आया था, केसरी, पाली हिल, I did many shows. I think 4-5 साल तो मैं बालाजी के साथ ही थी. Then फिर बीच में ब्रेक आया, then दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस, then I'm back again. 3.5 साल हो गए परिणीति करते हुए. And thank God for that long running show. And then now प्यार से बंधे रिश्ते. So I'm really very happy. But I can't say 100% happy क्योंकि दिल्ली अभी भी बहुत दूर है और भी बहुत कुछ करना है और भी मुकाम हासिल करने हैं. So I never say never and I never give up and never stop growing. I never stop reinventing because वो हो गया तो फिर सब खत्म, right? So looking forward to doing more better work than this also in the future. And thanks to all the love that the whole of the country has given me as Geeta Vishwas. I'm really grateful from bottom of my heart. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Okay. And अविनाश sir, last question आपसे पूछूंगी मैं कि आपका ये जो शो है प्यार से बंधे रिश्ते, ठीक है, बहुत सारे शोज़ हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स एंड चैनल्स पे टेलीकास्ट किया जा रहा है. ये फर्स्ट टाइम बालाजी कोई सीरियल लॉन्च कर रहा है बाय यूट्यूब, तो उसके साथ आपका ये डिसीजन क्यों लिया? लाइक एज आई सेड, अभी जब ये अप्रोच हुआ ये शो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने होते डेट्स अवेलेबल हैं. यस, वो अवेलेबल थे. एंड एज आई सेड कि बालाजी के साथ करना ही था मुझे वर्क. तो पहला फर्स्ट रीज़न तो वही था. सेकंड, व्हेन यू नो अबाउट द कैरेक्टर कि हाँ ये कैरेक्टर है, ये प्ले करने को मिलेगा. एंड प्लस एज आई सेड कभी बहुत सारी चीज़ें ना हम डिफरेंट करने वाले हैं. मतलब हो गया, मतलब ऑडियंस का टेस्ट भी डिफरेंट हो रहा है, तो अभी उनको एक परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा चेंज चाहिए, डायरेक्शन वाइज चेंज चाहिए, स्टोरी लाइन वाइज चेंज चाहिए. तो हमने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की हैं इसमें. एंड आई एम श्योर कि अब हम जो एक चेंज ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड सारी चीज़ें विजुअली, तो वो आपको बहुत पसंद आएगा. एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था. सो व्हाई नॉट, अभी आप देखो सारी चीज़ें चेंज हो रही है ना. आप भी वर्टिकल फॉर्मेट पे भी आ चुके होगे ये सब पे, तो यूट्यूब भी अब मुझे नेक्स्ट दिख रहा है. सो व्हाई नॉट जस्ट जंप इनटू इट. सो दैट्स व्हाई आई क्रैप्ड इट. ओके, सो मतलब यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा इस शो से? यंगस्टर्स को प्यार सिखा देंगे हम इस शो से. प्यार सिखा देंगे, प्यार कैसे करते हैं. थोड़े जेंजीज आजकल अलग तरीके से प्यार कर रहे हैं, है ना. तो अभी हम प्यार सिखाएंगे उनको, प्यार कैसे करना है. और सिर्फ गर्लफ्रेंड से ही मत करो, अपने घर वालों से भी करो. कैसे करना है वो भी देखो. थोड़ा ज़्यादा कल्चर को ना भूलो, रूट्स को ना भूलो. उस तरीके का भी मैसेज है, तो प्लीज़ देखिएगा. मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे भाई दो लड़कियों के साथ रोमांस करे तो उन्हें यूथ को क्या सिखाएंगे फिर वहाँ से, इसमें से जो भी भाई इसलिए बोला वो, फिर मॉम डैड से भी करो, रूट्स कल्चर वो सारी चीजें वो दिखेगा. वो सब 10 एपिसोड में ही आ जाएगा यार. क्या बात है, सुपर स्टाफ. हम एक आखिरी सवाल लेंगे फ्रॉम द मीडिया एंड देन विल बी हैविंग द फोटो अपॉर्चुनिटीज. तो कोई और आखिरी सवाल? थैंक यू. सो एनीवन फ्रॉम बालाजी. मेरा सवाल सर आपसे ये है कि सैटेलाइट पे जब शोज आते हैं, तो जो आइकॉनिक शोज है बालाजी ने नो डाउट बैक टू बैक आइकॉनिक शोज दिया है, ठीक है. उसके बाद अभी सब जैसे चीज़ें डिजिटली जो चल रही है और शोज भी काफ़ी कमर्शियल हो गए हैं, उतना अप टू द मार्क नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट वाज द रीज़न, लाइक इसके पीछे कितनी प्लानिंग हुई है कि नहीं डिजिटली शो लॉन्च करना है? बिकॉज सैटेलाइट पे लोग देखते थे, मतलब जो भी फॉलोअर्स हैं शोज़ के, जो भी डेली शो देखते थे, तो सब बालाजी सैटेलाइट पे. अब यूट्यूब पे क्यों देखें आपको, मतलब क्या रीज़न था इसके पीछे, ओवरऑल प्लानिंग क्या थी? ओके, सो सबसे पहले सी वी बीन देयर, राइट. ऑडियंस के लिए हम कंटेंट बनाते हैं. बालाजी फ्रॉम देयर डीएनए इज अ कंटेंट क्रिएटर. अभी ऑडियंस कहाँ पे है? ऑडियंस आज भी टीवी पे है. ऑडियंस ओटीटी पे शिफ्ट हुआ, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यू नो, एंड जितने बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उनके लिए भी शोज़ बना रहे हैं. आपने रिसेंटली नेटफ्लिक्स के साथ हमारा अनाउंसमेंट भी देखा होगा, जहाँ पे वी हैव टाइड अप विद देम. वेयर इज़ द नेक्स्ट ऑडियंस? यूट्यूब, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ऑडियंस अपने लिए खुद भी कंटेंट बना रही है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, एंड देयर आर many other production houses which are making shows on YouTube for audiences, right? So planning, yes, there was a lot of planning which went behind. We didn't want to be just another, you know, YouTube channel doing the same stuff on YouTube. So we figured out सबसे पहले कि
कहाँ पे गैप है यूट्यूब ऑफरिंग में। एंड जब वो चीज़ हमने देखी कि 30 to 60 एपिसोड्स के लिमिटेड ड्रामा सीरीज है ही नहीं। इनफैक्ट इंडियन ऑडियंस अगर आज आप देखोगे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामास और टर्किश ड्रामास देख रही है, राइट। सो उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कब आई, जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तानी चैनल्स पे बैन लगा। सो 30 और 60 एपिसोड्स के ड्रामा का एक वॉइड था, एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड दैट दिस इज द प्लेस वी नीड टू फिल, एंड हु बेटर देन बालाजी हु कैन क्रिएट अ 30-60 एपिसोड फाइनाइट फैमिली ड्रामा शोज। सो वैसे ये प्लानिंग हुई, ये पहला शो था जो हमने सोचा वी शुड कम अप विद लव ड्रामास। इसके बाद बैक टू बैक वील बी लॉन्चिंग 3 more शोज। सितंबर में आपको अक्टूबर में अगला शो है हमारा। दिसंबर में 2 शो हम लॉन्च करेंगे, जिसमें से एक इज गोना बी अ मुस्लिम फैमिली ड्रामा। सो लगातार अब मंडे टू फ्राइडे रोज एपिसोड लॉन्च होंगे बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड में। 2 शो कंटिन्यूस चलते रहेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे प्यार से बंधे रिश्ते, ट्यूसडे थर्सडे प्यार की राहें। ये 2 शो कंटिन्यूस चलेंगे सितंबर तक। इनका शो दिसंबर में ख़त्म होगा, जैसे ही ख़त्म होगा उसके अगले हफ्ते अगला शो लॉन्च होगा। सो नाउ यू विल हैव नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ऑन यूट्यूब। बट सर व्हाट इज लूपिंग? सैटेलाइट अगर बात करें हम शोज की जो सैटेलाइट पे आते हैं, उसमें क्या लूप हो रहा है? बिकॉज वहाँ से लोग अब रिस्क नहीं ले रहे हैं, मेकर्स जो है वहाँ पे रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो डिजिटली अपने आप से लूप नहीं हो रहा है। ये हमारा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, राइट। जहाँ ऑडियंस है हमें वहाँ कंटेंट देना है, सिंपल सी बात है। ऑडियंस आज टीवी पे बोल रहे हैं कि है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है। आप लोग जस्ट फर्क ये आया है, पहले टीवी इडियट बॉक्स था, अभी स्मार्ट बॉक्स हो गया, राइट। आज भी टीवी पे शोज अगर आप देखेंगे बड़े अच्छे लगते हैं। हमने सोनी पे लॉन्च किया है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच शोज ऑन सोनी लिव, क्योंकि आज सबके घरों में स्मार्ट टीवीज हैं, राइट। सो पीपल हैपन टू ओपन द एप्स फर्स्ट। उसी तरह क्योंकि सास भी कभी बहू थी अभी लॉन्च हुआ है स्टार पे। आई थिंक इट्स क्रिएटेड वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक इन द टीवी हिस्ट्री, एंड इट इज ऑल्सो, अगर आप हॉटस्टार खोलेंगे, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच्ड एपिसोड्स एंड टॉप 10 में वो भी दिखता है। सो टीवी ऑडियंस है, टीवी ऑडियंस इंडिया में हमेशा रहने वाली है, उनके लिए हम बना ही रहे हैं शो, आगे भी बनाते रहेंगे। डिजिटल ऑडियंस हमने पावर ऑफ 5 हॉटस्टार पे बनाया। कुल हमारा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर 8 एपिसोड शो था जो हिट हुआ, विच वाज ऑन हॉटस्टार। आने वाले टाइम में नेटफ्लिक्स पे आप हमारे शोज देखने वाले हैं, एमएक्स प्लेयर पे, सोनी लिव पे देखने वाले हैं। सो दोज आर शोज विच आर रनिंग इन कमीशन, मतलब उसमें हम OTT को जाते हैं, OTT हमें स्टोरी पसंद करता है और हमें बोलता है बनाने के लिए। यूट्यूब इज समथिंग जहाँ पे हमारा खुद का है प्रोडक्शन, हमने खुद स्टोरी चुननी है, खुद डिसाइड करना है कि करना है ऑडियंस को क्या पसंद है और ऑडियंस के लिए क्या बनाना है। सो आवर स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, DNA is content creation, we want to create content for audience wherever they are present. तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे है वहाँ बालाजी का शो होना ही चाहिए, that's the strategy. Thank you so much for that question. Thank you so much sir for that answer. Pleasure. Basically कुल मिला के बात ये है कि टीवी हो, मूवी हो, OTT हो, यूट्यूब हो, हर जगह हो, यूनिवर्स के बाहर भी हो, हर जगह बालाजी छाया रहेगा। बालाजी के लिए एक और बार जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हमारे सब मीडिया के दोस्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए एंड यू मेड दिस इवेंट वेरी वेरी स्पेशल। हम अब लोग विल बी डूइंग द ग्रुप फोटो अपॉर्चुनिटी विद द कास्ट एज वेल। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट समवन टू रिमूव द चेयर्स सो दैट आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया कैन डू अ नाइस photograph with the entire cast. आप लोग